अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों को जैसे कि पता ही है कि अभी पूरे जो है भारत भर में क्या चल रहा है। आप तो देख रहे हैं ना, हर मस्जिद के नीचे कोई ना कोई मूर्ति है, शिवलिंग है। ये सारी चीज़ें आप सोशल मीडिया पर देखते हो ना, लोग बोल रहे हैं कहीं ना कहीं मस्जिद के नीचे ही इनको ये सारी चीज़ें मिलती है। तो अभी जो है अजमेर शरीफ दरगाह सुल्तानुल हिंद हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ आले नबी औलाद अली की दरगाह पर जो है सर्वे का जो है कोर्ट ने आदेश दे दिया है। ये जो है काफ़ी ऐसे वीडियोस यूट्यूब पर वायरल हो रहे हैं, क्योंकि देखिए भाई, ये जो सारी जो चीज़ें हो रही है ना, हमारे नबी करीम जो है पर्दे के पहले ही ये सारी चीज़ें बता चुके हैं कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आने से पहले पूरी दुनिया भर में मुसलमानों पे जो है बहुत तकलीफ़ें आएगी, यहाँ तक कि मुसलमानों का जीना मुश्किल कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अभी हमको देखने को मिल रही है। हम तो अल्लाह ताला की पाक बारगाह में दुआ करते हैं प्यारे नबी मौला अली गौस ख्वाजा रज़ा के सदक़े कि हुजूर गरीब नवाज़ के दर पाक पर ऐसा कुछ भी ना हो, और जो है हुजूर गरीब नवाज़ का दर पाक खाली मुसलमानों का ही नहीं, गैर मुस्लिमों के भी आस्था का वो दर पाक है। वहाँ पर गैर मुस्लिम भी अपने अपने अक़ीदे लेकर सारी दुनिया से आते हैं। साउथ एशिया की वहाँ पर चादरें आती है, पूरे भारत से चादर जाती है, अमेरिका से, दुबई से, हर जगह से वहाँ पर चादर शरीफ जाती है। तो देखिए भाई, और बहुत से लोग ये जो बोलते हैं ना, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। देखिए भाई, जब गरीब नवाज़ भारत में आए थे उस वक्त जो है हिस्से बाँटा नहीं हुआ था, पूरा अखंड भारत था, यानी हिंद था। आप गूगल पे सर्च करें, अल हिंद करके नाम आपको दिखाई देगा। तो इसीलिए हिंदल वली है। तो आप ख्वाजा का हिंदुस्तान जो बोलते हैं ना, तो आप जो है खाली इंडिया का बादशाह उनको बोल रहे हैं। जो शाना रहेगा ना, जो पढ़ा लिखा रहेगा, वो ख्वाजा का हिंद स्थान बोलेगा, ख्वाजा का हिंदुस्तान नहीं। यहाँ के तो है ही, वो हिंदुस्तान के भी है, पाकिस्तान के भी है, बांग्लादेश के भी है, और नेपाल के भी है, चीन के भी है, श्रीलंका का जो आधा हिस्सा है वहाँ कर भी है। पूरा मिलाकर एक एशिया जिसको जो है हिंद कहते हैं। तो हिंदल वली है, हिंदू वली नहीं है, समझे। तो बहुत से लोग देखना हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोलते। चलो, आप जो है अपने देश के हिसाब से हिंदुस्तान बोल रहे हो, तो ख्वाजा का हिंदुस्तान तो होता ही है, ख्वाजा का हिंदुस्तान होता है। ख्वाजा का जो स्थान है वो पूरा हिंद है, और पूरे हिंद में हिंदुस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, श्रीलंका का भी आधा हिस्सा है, और चीन भी है। ये पूरा मिलाकर हिंद है। तो गरीब नवाज़ जो है सुल्तानुल हिंद है। तो आप जब भी बोलोगे, ख्वाजा का हिंदुस्तान बोलने से ज़्यादा बेहतर है कि ख्वाजा का हिंद स्थान बोले। ख्वाजा का जो स्थान है पूरा हिंद है, समझे। वैसे तो वली अल्लाह जो है पूरी दुनिया पर ही उनकी हुकूमत होती है, क्योंकि वली अल्लाह जो है जब उनके जो कदम है, 1.5 कदम की दुनिया होती है, 1 कदम और 1.5 कदम, 1.5 कदम में पूरी दुनिया को पार कर लेते हैं। यह तमाम बुजुर्गान दीन की किताबों से हमने सुने हैं। वली अल्लाहों के लिए ये दुनिया जो है 1.5 कदम है, 1 और आधा, तो पूरी दुनिया पे उनकी बादशाहत है।
और ये नबी करीम की दुआ, मौला अली की दुआ, गौसुल आज़म की दुआ और अल्लाह के हुक्म से जो है 814 साल से उनकी हुक्मरानी है पूरे भारत पर। तो अभी अभी कुछ नए नए लोग आकर कहते हैं कि वहाँ पर ये है, वहाँ पर वो है, वहाँ पर वो है, ये नक्शा इससे मिलता है, वो नक्शा उससे मिलता है। तो ये तो देखिए मनगढ़ंत कहानी, मनगढ़ंत बातें हैं। होना तो वही है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है। अभी देखिए सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे हर कोई है इसी टॉपिक पे वीडियो बना रहा है। बहुत से लोगों ने ऐसी वीडियो डाली हुई है, उनका कहना है कि वहाँ के खादिम जो है लोगों को लूटते हैं और अल्लाह का अज़ाब उनके ऊपर नाजिल हुआ है। ऐसी काफ़ी वीडियोस हमने यूट्यूब पर देखी है, ठीक है। तो और कोई कुछ अलग कहता है और कोई कुछ अलग कहता है, सबकी अपनी अपनी जो है कहानी है। अब वहाँ के खादिमों का कहना है कि हमारी जो है पीढ़ी ही गरीब नवाज के दर पे काम करेगी और हमारी पीढ़ी ही खाएगी। और जो कुछ खादिम ऐसे हैं जो आप खुशी से देंगे तो वो ले लेते हैं, कुछ खादिम जो है मांग कर लेते हैं। तो जो मांग कर लेते हैं उनके वजह से ये सारी चीज़ें लोग बोलते होंगे, क्योंकि सब अपने अपने दिमाग से चलते हैं ना, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो सब अलग अलग तरह के वीडियो बना रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। वैसे तो देखिए हम एक ही बात कहेंगे, हुजूर गरीब नवाज जो है चाहे तो अपने मुरीदों से ये कह सकते थे मुझे जो है मेरे पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी वहाँ पर मुझे जो है दफन करें, पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उनको पता था कि आगे हिंद में क्या क्या होने वाला है, इसलिए हुजूर गरीब नवाज ने कहा कि यहीं पर मुझे है मेरी कब्र बनाना है। तो वहाँ पर उनकी जो है कब्र मुबारका बनी गई और उसके बाद जो है तब से लेकर आज तक ये गैर मुस्लिमों को भी मानना पड़ा कि भारत का सेंटर है अजमेर शरीफ दरगाह। आज तो हिस्से बांटे हो गए, अलग अलग हो गए ना। उसके पहले जब पूरा अखंड भारत था तो उस टाइम पे आप देखा जाएगा वो भारत का सेंटर है, जैसे दुनिया का सेंटर जो है मक्का काबा शरीफ है। तो इसी वजह से तो किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। गौसुल आज़म जिस तरीके से उनके गुम्बद पाक पर जो है दुश्मनान इस्लाम मिसाइल भेजे थे तो वहीं पर रुकी हुए काफ़ी सालों से, तो गरीब नवाज भी ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। जो लोग आ रहे हैं अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ लेकर वो उल्टे पैर जाएंगे, समझे। इतना बड़ा जादूगर जयपाल था, वो उनका मुकाबला नहीं कर पाया। तो आप इस पे समझ सकते हैं राजा के ऊंट जो है ज़मीन से चिपक गए थे, इनके हुक्म के बगैर जो है राजा अपने ऊँटों को नहीं उठा सका। तो हुजूर गरीब नवाज के बिठाए हुए मुसलमानों को कोई भी नहीं उठा सकता है। अब मुसलमानों पे जो आज़ाब आ रहा है, जो तकलीफ़ें आ रही है, वो नमाज नहीं पढ़ते हैं। सभी मुसलमान देखना अयाशी में है, नमाज नहीं पढ़ते हैं और बहुत से लोग सूद खाना चालू किए हैं और जो है गलत कामों में है, सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे खाली जुमा पढ़ते हैं, बहुत से लोग ऐसे खाली ईद की ही नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। अब रही बात अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर कि ये आज से नहीं, ये 5 साल पहले से ही कोरोना के टाइम से ये सुनते आ। जब कोरोना के टाइम पर भी दरगाह जो है बंद रखे थे कोरोना के वजह से, तभी भी जो है ये गैर सुन्नी ये लोग जब भी ये अफवाहें उठाए थे, ऐसे ऐसे मैसेज डाल रहे थे। अगर इनकी हुकूमत पूरे भारत में होती तो आज ये ऐसे खाली नहीं बैठे होते। तो ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जो बुजुर्गाने दीन से बुग़्ज़ रखते हैं, उनका सही से नाम भी नहीं लेते हैं। गरीब नवाज नहीं बोलते हैं, चिश्ती रहमतुल्लाह ताला बोलते हैं। जो सच्चा सुन्नी मुसलमान होगा
आशिक रसूल, आशिक औलिया होगा, आप देखना वो क्या कहेगा, सुल्तानुल हिंद हुजूर गरीब नवाज हिंदल वली। वो ऐसे नहीं बोलते। एक तो पूछता है कि गरीब नवाज, ऐसे थोड़ी, सबको तो अल्लाह नवाजता है। ये नाम इनका इनका नाम तो मोइनुद्दीन चिश्ती था, है ना। ये ऐसे सवाल करते हैं। तो इनको जो है सारी कहानी नहीं बताई जाती। इनके जो महफिलें होती हैं उसमें खाली ये 3 सवाल, देख भाई कब्र में तेरे को क्या पूछेंगे, मन रब्बू का, मन दीनू का, मन नबियों का, ये रट्टा मार ले बस। अली कौन थे, हुसैन कौन था, ख्वाजा कौन थे, ये सब झंझट में अपने को नहीं पढ़ना है, ऐसे करके बताते हैं। एक आदमी को मैंने पूछा था, शहीद आजम शहीद करबला इमाम हुसैन का, मैंने कहा कि वास्ता तुम सुनने क्यों ना, भाई ये झंझट में हम लोग को नहीं पढ़ना है। ये थोड़ी कब्र में पूछेगा कि हुसैन कौन थे, अली कौन थे, यजीद कौन था, ये सब हम लोग को क्या करना है। कब्र में 3 सवाल होंगे, मन रब्बू का, मन दीनू का, मन नबियों का, बस इसको मैंने रट्टा मार लिया। अरे तुम कितना भी रट्टा मारो, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा वो तीनों सवाल तुम्हारी ज़बान पे नहीं आएंगे। जिसकी बदौलत आज तुम मुसलमान हो, जिसके आने से तुमको कुरान मिला, ईमान मिला, अल्लाह मिला, रसूल मिले, गौस मिले, हाँ, और उन्हीं को तुम कहते हो कि नहीं भाई हम यहाँ पर क्यों जाए, ये तो शिरक है, ये तो बिदत है। अरे तुम्हारी जो महफिलें हैं वो महफिलें बिदत है। नबी के ज़माने में देखो वो ऐसी महफिलों में जाते थे क्या? नबी जमात में जाते थे? आप बोलो, आप उनकी किताबें पढ़ो। नबी कभी अपनी ज़िंदगी में जमात में नहीं गए हैं। मौला अली भी जमात में नहीं गए हैं, समझे। तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों को समझना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, देखिए अल्लाह पाक जो करेगा वो अच्छा करेगा। अल्लाह ताला की पाक बारगाह में सब लोग मिलकर दुआ करें कि हुजूर गरीब नवाज के आस्ताने पर जो भी लोग हैं ये नियत रखे हैं कि वहाँ पर भी हम हाजी मलंग जैसा करेंगे, बाबरी मस्जिद जैसा करेंगे, संभल जैसा करेंगे, अल्लाह उनको उनकी नियत में कामयाबी ना दे और हुजूर गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद के दरे पाक पर वो माथा टेक कर हाथ जोकर माफ़ी मांग कर जाए। बस यही दुआ है। और अल्लाह ताला जो है इन लोगों को भी हिदायत दे, और जितने भी अच्छे गैर मुस्लिम है जो मुसलमानों के समर्थन में हमेशा खड़े रहते हैं, अल्लाह पाक उनको ईमान की दौलत से नवाजे और जो है सभी पूरे दुनिया भर के मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करे, मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत करे, और वहाँ पे जो बेगुनाह मारे जा रहे हैं अल्लाह पाक उनकी गैब से इमदाद करे और दुश्मनान इस्लाम को निस्त नाबूद और तबाह बर्बाद करे। तो देखिए भाई, हमने सभी आपको हर अच्छी तरीके से बात आप लोग को बता दी है कि ख्वाजा का जो है हिंदुस्तान ही नहीं है, ख्वाजा का पूरा हिंदुस्तान है, ठीक है। और आज से 10 साल बाद जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, जब पूरी दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामी हुकूमत रहेगी, हमने ये हदीसों में पढ़े हैं और यूट्यूब पर भी काफ़ी वीडियोस आए हैं कि इमाम मेहदी जब आएंगे तो पूरी दुनिया के कच्चे पक्के घरों में, हर कच्चे पक्के घर में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह उसके रसूल का दीन होगा। तो उस वक्त जो है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चीन, ये सारी चीज़ों को मिलाकर ख्वाजा स्थान नाम रखना है इंशाअल्लाह। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। जो इंडिया में रहते हैं वो हिंदुस्तान भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, पर आप लोगों को चाहिए कि आप आधे से अच्छा पूरा बोले, ख्वाजा का हिंदुस्तान बोले, या तो फिर अखंड भारत ख्वाजा स्थान बोले, ये भी बहुत प्यारा लगता है, ठीक है। और बात अभी यहाँ पर आकर रुकती है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गरीब नवाज क्यों कहते हैं। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी और गरीब नवाज और इनके साथ और भी जो दूसरे पीरो मुर्शिदा थे, वो लोगों में आपस में एक बार बात हो गई, तुम्हारे पास क्या करामत है, तुम्हारे पास क्या करामत है। तो ख्वाजा उस्मान हारूनी ने सारे मुरीदों को कहा तुम अपनी करामत बताओ। तो एक मुरीद जो है सोना बना कर दिखाया, फिर एक मुरीद जो है चांदी, एक कोई, मतलब सब अपनी अपनी चीज़ें। फिर बात जो है सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज
मोइनुद्दीन चिश्ती हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक आ गई। फिर इनको कहा कि आप अपनी करामत बताएं, तो इन्होंने अपनी झोली से 2 रोटी निकाल कर दिए। तो दूसरे जो भी पीर बने थे वो लोग तो हक्के बक्के हो गए, बोले भाई रोटी ये भी कोई करामत है? हम तो सोना निकालते हैं, चांदी निकालते हैं, हीरे निकालते हैं, रोटी निकाल कर दे रहे हो, रोटी कौन सी करामत है? तो गरीब नवाज़ ने कहा कि जब किसी को भूख लगेगी तो रोटी से पेट भरता है, सोने चांदी से नहीं। तो उस वक्त ख्वाजा उस्मान हारूनी उनके पीरो मुर्शिद ने कहा तुम गरीब नवाज हो। तब पीर का बोलना अल्लाह का बोलना है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कहा है ना, जो बंदा मेरा होता है मैं उसका हाथ हो जाता हूँ, उसकी ज़बान हो जाता हूँ, उसकी आँख हो जाता हूँ। देखना मेरा होता है, आँख जो है उस बंदे की होती है। बोलना मेरा होता है, ज़बान जो है उस बंदे की होती है। तो अब यहाँ पर देखिए ज़बान जो है ख्वाजा उस्मान हारूनी की है, पर बोलना अल्लाह का है। तो अल्लाह ही ने नाम दिया ना उनको गरीब नवाज, तो इनके क्यों पेट दुखते हैं? ठीक है, तो ऐसे लोगों से हमें लंबा रहना चाहिए, वरना ये आपके ईमान को भी ख़राब कर देंगे। और दूसरी चीज़ सभी लोगों को ये बोलना है, ताजदार बरेलवी अहमद रज़ा ख़ान सुन्नियों की जान, जिसे आला हजरत कहते हैं, आप उनकी किताबें पढ़ें, आपका ईमान ताज़ा होगा। और कुरान शरीफ भी जब आप लोगे कहीं से कंजूर ईमान करके आप लेना, उसमें आपको मायनेदार कुरान शरीफ मिल जाएगी। और उन्होंने 100 की बात एक में ही बता दी है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। समझे? तो इसी वजह से हमारे नबी नूर है, अल्लाह ने उनको नूर से पैदा फरमाया है। और जितने भी वली अल्लाह हैं वो आले नबी हैं, तो ये भी नूर है। अल्लाह ताला की पाक बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह।